नतीजे पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के आए, लेकिन उसका असर यूपी की राजनीति पर भी पड़ रहा है। राज्य में समाजवादी पार्टी ने चुनावी रणनीति और मैनेजमेंट करने वाली कंपनी आईपैक के साथ अपनी डील को रद्द कर दिया है। यह डील कुछ महीने पहले पश्चिम बंगाल की तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सलाह पर हुई थी। बंगाल में टीएमसी और ममता की हार के बाद अखिलेश यादव ने आईपैक के साथ करार से अपने हाथ पीछे खींच लिए। अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि आईपैक से उन्होंने संबंध जरूर तोड़ लिए, लेकिन इंडिया गठबंधन के साथ बने रहेंगे। हम इस वजह से नहीं हटाए। आपको सच बोलना है, सच तो बोलना ही चाहिए ना, सच तो सामने आ ही जाएगा। ऐसा हम पे फंड्स की कमी है, फंड्स इतने नहीं दे सकते हैं। अगर आप दे दो तो आप कहोगे उसी कंपनी बाहर कर लेंगे, बताओ आप। अब आईपैक क्या है उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। आईपैक चुनाव प्रबंधन और रणनीतिक सलाह देने वाली एक कंपनी है। प्रशांत किशोर ने आईपैक की स्थापना की थी। बिहार, तमिलनाडु जैसे राज्यों में चुनावी सफलता का हिस्सा रही। यूपी में भी इसे 2027 के लिए बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन अब समाजवादी पार्टी ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। अब इसमें अहम बात यह है कि तमिलनाडु में डीएमके और पश्चिम बंगाल में टीएमसी के चुनावी मैनेजमेंट का काम कर रही थी, और इन दोनों ही राज्यों में दोनों पार्टियां बुरी तरीके से हार गई। अब दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही सियासी दलों के सुप्रीमो यानी एमके स्टालिन और ममता बनर्जी अपनी सीट से चुनाव हार गए। दोनों राज्यों की हार के बीच अखिलेश यादव ने एहतियात बरतते हुए संकेत दिया और आईपैक से अपना करार खत्म कर लिया। दोनों के बीच संबंध टूटने के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण भी माने जा रहे हैं, जिसमें फंड की कमी और बजट आवंटन को लेकर बात जो सामने आ रही है, कई समस्याएं सामने आ रही, जिसके चलते समझौता टूट गया। बंगाल चुनाव के बाद बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों को लेकर भी सहमति नहीं बन पाई है। अखिलेश यादव और अब अधिक मजबूत एजेंसियों के साथ काम करना चाहते हैं, ऐसी एजेंसियां जो सोशल मीडिया और जमीनी सर्वे में विशेषज्ञ हों। समाजवादी पार्टी का एक कदम स्पष्ट करता है कि अगले चुनाव के लिए किसी भी स्तर पर जोखिम नहीं उठाना चाहती वो, और एक नई ऊर्जा के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी अखिलेश यादव कर रहे हैं।